ये बात है 1967 की, जब ग्रेस के साहिल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फुलुमंग नामी एक मेरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेस के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आइलैंड पर गया जो आलाफानिसोस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस आयरलैंड के आसपास समंदर में कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन बदकिस्मती से इसको खाली हाथ ही घर लूटना पड़ता था। लेकिन इस बार उसकी जिंदगी बदलने जा रही थी। मोहम्मद हसन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, समंदर में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नज़र चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो काफी अजीब नजर आ रहे थे। उन पत्थरों की शक्ल रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी ये किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। अब निकोलस को उन अजीब पत्थरों के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी। इसी वजह से इसने मजीद डीप में जाने का फैसला किया, और जैसे ही वो मजीद गहराई में गया तो इसको महसूस हुआ कि ये रेगुलर शक्ल के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन थे, और ये हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन पत्थर क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है, लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत जरूरी थी। अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम हैरान रह गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक पड़े हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी। न सिर्फ इतना बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशन और हल्के के सड़कें भी नजर आ रही थी। यानी ये कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं बल्कि ये पूरी एक प्लान सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो अब सारी दुनिया से छुपा हुआ समंदर के अंदर बिखरा हुआ है। इस अंडर वाटर सिटी को पाउलो पीट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्काइवोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर बनाया, और सबसे अहम ये कि क्या यही वो अटलांटिस तो नहीं जो प्लाटो के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पाउलो पीट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था, और कई सालों के बाद भी उनके जवाब जानने में कोई भी कामयाब न हो सका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से रिसर्च शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जून एंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान उनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मजीद चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसको इस्तेमाल करके बीट अकाउंट से आटा निकाला जाता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ पड़े हुए थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद ये हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले किसी इंसान का किचन हुआ करता था, जहाँ पाउलो पीट्री को इंसानों के बसने की वाज़ेह निशानियां भी मिली। वहीं मुर्दा लोग भी अपनी निशानियां छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर को तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिल चुकी है। ग्रेस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद इस अंडर वाटर मिस्टर सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत मालूम करना मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग का वक्त आ चुका था। सोनार टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके बारे में अब मोहम्मद हसन की पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं, और तभी एक रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक साउंड वेव्स को कैप्चर करता है, और फिर कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पाउलो पीट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद इसका 3D मॉडल बनाया गया। इस मॉडल ने पाउलो पीट्री की इस हकीकत से पर्दा उठा दिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना नामुमकिन था। इस मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरत अंगेज मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इस असल हकीकत को छुपाए हुए था वो अब सामने आ चुकी थी, और ये चीजें अब साफ साफ नजर रही थी।
जो लाइंस अब देख रहे हैं ये इन बिल्डिंग की फाउंडेशन है जो इस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग भी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर यहाँ के किसी लीडर का घर था। बिल्डिंग के बीच में इस खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और प्लेग्राउंड बना था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि यहाँ सारी बिल्डिंग एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी, जैसा कि आजकल मॉडर्न शहरों में होता है। यानी ये मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशन 20 एकड़ पर फैली हुई थी और जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि यहाँ 5000 लोग रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पाउलो पीट्री साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि वो आज से करीब 5500 साल पुराने हैं। और क्योंकि इस बात का पहले भी कई हिस्टोरिकल लोकेशन से सबूत मिल चुका है कि मिट्टी के बर्तन ब्राउन्स एज में बनाए जाते थे, इसी वजह से रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि पाउलो पीट्री का ये शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था। ये इंसानों के लिए बहुत इनकलाबी दूर था और इस दौर में ही इंसान पत्थरों से घर बनाया करते थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पाउलो पीट्री के मिलने वाले लेआउट को जब रीडिजाइन किया गया तो वो कुछ इस तरह था। 5500 सालों के बाद डिस्कवर की गई इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी की असल शक्ल पहली बार देखी जा रही थी। चारों तरफ समंदर से गिरा हुआ आयरलैंड जिसको प्रॉपर डिजाइन करके एक सीडी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इतनी रिमोट लोकेशन पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर आखिर यहाँ पर ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक ऐसा राज पोशीदा था जो अनकरीब फाश होने वाला था। ये राज पाउलो पीट्री में रहने वाले लोगों के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा था जो वाकई सबको हैरान करने वाली थी। पाउलो पीट्री की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जहां से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी इस लोकेशन को खास तौर पर इसी वजह से चुना गया था कि यहां रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सके। पानी के नीचे बिखरे हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि पाउलो पीट्री इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, और वो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, इसी दौर में जब कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जितने वजन के पत्थर लटकाए जाते थे ताकि धागे में कोई झोल ना आए। उन पत्थरों को लूम वीट कहा जाता है और ये लूम वीट हजारों की तादाद में पाउलो पीट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस शहर में 5500 साल पहले बसने वाले इंसान यहाँ कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाउलो पीट्री इस दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी शहर हुआ करता था। लेकिन आखिर इस फलते फूलते बिजनेस हब पर वो कौन सी आफत आई थी कि जिसकी वजह से ये कई फुट समंदर के अंदर इस सूरत में पड़ा हुआ है। रिसर्चर्स का मानना है कि पाउलो पीट्री से मिलने वाला मलबा ये साफ साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया। अगर तो यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ रहने वाले लोग अपना सामान लेकर पहले ही यहाँ से निकल जाते। लेकिन यहाँ से वो तमाम चीजें मिली है जो इंसानों के काम आती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। पाउलो पीट्री शायद किसी खौफनाक जलजले का शिकार हुआ था जिसने जमीन को पानी के लेवल से नीचे कर दिया, और यूं इस बिजनेस हब का नाम और निशान एक ही झटके में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वही मौजूद है कि क्या पाउलो पीट्री ही वो अटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले ग्रीस फिलासफर प्लाटू ने लिखा था। अगर ये वो अटलांटिस नहीं है तो आखिर 11000 साल पहले तबाह होने वाला वो अटलांटिस गया कहाँ, जहाँ प्लाटू के मुताबिक ऐसे लोग रहते थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी और वो खुद को खुदा समझते थे। उम्मीद है मोहम्मद हसन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।